एक ऐसा शख्स जिसकी एक आवाज आज मिडिल ईस्ट को दहला देती है, एक ऐसा नाम जिसे इजराइल और अमेरिका सालों से मिटाना चाहते हैं, और एक ऐसी विरासत जो भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर ईरान की सबसे ताकतवर गद्दी तक जा पहुंची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनाई की। आज जब ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, जब चारों तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं, तब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस सुप्रीम लीडर की कहानी क्या है। खामेनाई ईरान की सबसे बड़ी ताकत कैसे बने और क्यों दुनिया उन्हें खत्म करना चाहती है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इसमें लिखा कि हमें मालूम है खामेनाई कहाँ है, लेकिन हम उन्हें मारने नहीं जा रहे, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। पर सवाल ये है कि एक आदमी इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया कि ट्रंप उन्हें मरने मारने की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं अयातुल्लाह अली खामेनाई की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। ये कहानी शुरू होती है साल 1939 में। ईरान के पवित्र शहर कहे जाने वाले मशहद में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अली। उनके पिता मौलवी थे और अली भी जल्द ही पिता के रास्ते पर चल पड़े। महज 11 साल की उम्र में अली मौलवी बन गए। धीरे धीरे धार्मिक शिक्षा पूरी की और शिया इस्लाम के बड़े केंद्र कुम और नजफ में पढ़ाई की। लेकिन सिर्फ मजहब ही उनकी पहचान नहीं बना। 1960 के दशक में जब ईरान पर शाह रजा पहलवी का राज था और अमेरिकी नीतियों का दबदबा था, तब तक खामेनेई एक विद्रोही बन चुके थे। वो जल्द ही ईरान में इस्लामिक क्रांति के अगुआ अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के करीबी बन गए और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने उन्हें मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर चेहरा बना दिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति में खामेनाई ने खुमैनी के साथ मिलकर शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका। अमेरिकी समर्थित शाह को बाहर निकाला गया और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। इस नई सरकार में खामेनेई को पहले उपरक्षा मंत्री बनाया गया और फिर बाद में राष्ट्रपति। साल 1989 में अयातुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ और फिर ईरान की संसद ने खामेनाई को अगला सुप्रीम लीडर चुना। एक बड़ा सवाल तब ये उठा कि क्या वो धार्मिक रूप से इतने योग्य हैं? क्या वो ग्रैंड अयातुल्लाह नहीं थे? लेकिन खुमैनी की वसीयत और राजनीतिक चतुराई ने खामेनेई को देश की सबसे बड़ी ताकतवर हस्ती बना दिया। आज खामेनाई न सिर्फ एक धार्मिक नेता हैं, बल्कि सेना, मीडिया, न्यायपालिका और यहाँ तक अर्थव्यवस्था सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ईरान के संविधान में कहा गया है कि सुप्रीम लीडर ही ईरान की सबसे ऊंची सत्ता है। राष्ट्रपति भी उनके अधीन होता है और इसलिए चाहे कोई भी सरकार आए, खामेनेई की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आपको इस कहानी की एक दिलचस्प मोड़ बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि खामेनेई की जड़ें भारत से जुड़ी हैं? जी हाँ, उनके पूर्वज सैयद अहमद मुसवी भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंटूर गांव से थे। 1800 के दशक में वो भारत से निकलकर ईरान जा बसे, लेकिन अपनी पहचान में हिंदी शब्द जोड़े रखा, सैयद अहमद मुसवी हिंदी। इन्हीं की पीढ़ी में आगे चलकर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी और फिर बाद में अली खामेनाई का जन्म हुआ। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया खामेनाई से डरती क्यों है? खामेनाई खुलकर इजराइल को कैंसर बता चुके हैं। उनका मानना है कि इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। वो फिलिस्तीन का खुला समर्थन भी करते हैं और हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को मदद भी देते हैं। इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी खामेनाई के नेतृत्व में ही आगे बढ़ा है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% शुद्धता वाले यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है, यानी परमाणु बम बनाने में बस एक कदम बाकी है। ईरान कहता है कि यह सब शांति के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को शक है और अब यही शक जंग में बदलता दिख रहा है। खामेनेई अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहते हैं और अमेरिका कभी दोस्त बनता है, कभी दुश्मन। 2015 में अमेरिका की ईरान से न्यूक्लियर डील हुई, ट्रंप ने 2018 में तोड़ दी। अब फिर तनाव है। अब इस बार तो सीधे खामेनेई की हत्या की योजना की चर्चा हो रही है। तो ये थे अयातुल्लाह अली खामेनाई, एक इंसान, एक विचारधारा और अपने आप में एक पूरा सिस्टम। किंटूर गांव से निकली एक विरासत जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया। आज जब मिडिल ईस्ट फिर से सुलगने के कगार पर है, जब मिसाइलें दागी जा रही हैं और नेता धमकी पर धमकी दे रहे हैं, तब ये समझना बेहद जरूरी है कि इतिहास में बोए गए बीज आज के संकटों की जड़ बन चुके हैं। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि यह टकराव, ये नफरत किसी बड़ी तबाही में ना बदले, क्योंकि जंग में जीत चाहे किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। तारीखें बदलती हैं, लेकिन इतिहास अपने निशान छोड़ जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।